बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का अनवान है मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम दरियाए फुरात पर। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम दरियाए फुरात पर कैसे पहुंचे और मश्क बढ़ ली, फिर शहादत का जाम नोश फरमाया। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या हुआ, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने यजीदी फौज से क्या फरमाया और यजीदी लश्कर ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को क्या कहकर पानी से इनकार किया। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के दरियाए फुरात पर पहुंचने के बाद का पूरा वाकया मैं आपको बताऊंगा। मैदान करबला सारे बहादुर शहादत का जाम नोश फरमा चुके थे। खैमों में प्यास की शिद्दत से बच्चे पानी पानी की सदाएं दे रहे थे। उनके प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात पर पहुंचे। सामने तकरीबन 4000 का लश्कर था जो उमर इब्ने साद ने तैनात किया था ताकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अजीज पानी न भर सकें। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने इनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए उमर साद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुझे पैगाम भेजा है कि तुम लोगों ने इनके असहाब, भाइयों और चचा के बेटों को शहीद कर दिया। अब वो खैमों में अपने घर वालों और मासूम बच्चों के साथ अकेले रह गए हैं। प्यास ने उनके दिलों को आग लगा दी है। उन्हें थोड़ा पानी पिला दो वरना उनके बच्चे प्यास से मर जाएंगे। तो उमर इब्ने साद जो कि उस वक्त दरियाए फुरात पर मौजूद था, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, क्या फरजंदे अबू तुराब, अपने भाई से जाकर कह दो अगर पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए और उस पर हमारा कब्जा हो तब भी हम तुम्हें एक भी कतरा पानी नहीं देंगे हत्ता कि तुम यजीद की बैत ना कर लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास वापस लौट आए। जब वो उनके करीब पहुंचे तो सारे बच्चे प्यास से निडाल होकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हो गए। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने उन बच्चों को सीने से लगाया और प्यार किया। बाद में वो खड़े हुए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, आका क्या मुझे जंग की इजाजत है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरे भाई अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो, अगर तुम चले गए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जान आप पर कुर्बान होगी, दुनिया की जिंदगी से अब मेरा दिल भर चुका है, अब मैं इन मुनाफिकों से बदला लेना चाहता हूँ। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया, मेरे भाई अब्बास, तुम सिर्फ इन बच्चों के लिए पानी लेकर आओ और याद रखना जंग न करना। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गले से लगाया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात की तरफ रवाना हुए। फुरात के किनारे तकरीबन 4000 का लश्कर तीर, नेज़े और तलवारों के साथ खड़ा था। जब एक शख्स ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को फुरात की तरफ रवाना देखा तो खौफ और दहशत से दौड़ता हुआ उमर इब्ने साद के खेमे में आ पहुंचा और कांपते हुए कहता है, अब्बास अब्बास आ रहे हैं। ये सुनकर उमर इब्ने साद और शिमर मलून डर के मारे कांपने लगे और मुश्किल से आवाज निकालकर उससे पूछते हैं, क्या अब्बास हमारी तरफ आ रहे हैं। वो शख्स कहता है, नहीं, फुरात की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर उनको कुछ राहत मिलती है और शिमर मलून ने कहा कि अगर अब्बास फुरात की तरफ जा रहे हैं तो वो पानी बढ़ लेगा, फिर हमारे सिपाही क्या कर रहे हैं। उमर इब्ने साद कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैंने 4000 सिपाही अमर इब्ने हिजाज की कमान में फुरात पर तैनात कर दिए हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात पर तेजी से पहुंचे। यहाँ 4000 का लश्कर तीरों के साथ तैयार था और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमला आवर हुए। तीरों की बारिश में से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आसानी से निकल गए। ये तो सिर्फ 4000 थे जो कि मेरे मौला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने कुछ न थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहादुरी से बिना रुके तेजी से फुरात की तरफ जा रहे थे तो उनमें से एक सिपाही घोड़े पर सवार तलवार निकाले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आया, जिसे गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक ही वार से धूल चटा दी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फौज के करीब पहुंचे तो पूरा लश्कर ऐसे भागने लगा जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते से मक्खियां भागती हैं। पूरा लश्कर 4000 सिपाही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के खौफ से इधर उधर भाग रहे थे। कोई भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की जुर्रत नहीं रखता था। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लड़ने के लिए आता तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पहले उसे कुछ न कहते। अगर वो वार करता तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उस वार से बचकर एक ही वार में उसका काम तमाम करते हुए आंखों में एक रौब को लेते हुए फुरात के किनारे पहुंचे। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात के किनारे पर पहुंच गए तो नीचे बैठकर दोनों हाथ मुबारक को फुरात के पानी में डालकर पानी निकाला। जब वो पानी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने होंठों के करीब किया तो आपने तसव्वुर किया कि वहाँ सब प्यासे हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे प्यासे हैं। उनकी प्यास को देखते हुए मैं पानी कैसे पी सकता हूँ। ये सोचते हुए हाथों में उठाया हुआ पानी वापस फुरात में डाल दिया और मश्क निकाल कर बढ़ने लगे और तशने लब मश्क भर कर फुरात से बाहर आए। वापसी पर दुश्मन ने उन पर हमला किया और आपने उन दुश्मनों का मुकाबला किया और खैमों की जानिब निकले तो एक मलून ने वहाँ से बाहर निकल कर
कर आपके दाएं हाथ पर एक ज़रब मारी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक हाथ कट गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार एक हाथ में ली और मश्क अपने मुंह में पकड़ ली और दुश्मन से जंग जारी रखी। इसी असना में एक दरख्त की ओट में एक मलून हकीम बिन तुफैल ने आपके बाएं हाथ पर वार किया और इसके बाद जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए तो फिर भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क दांतों में लिए हुए खैमों की तरफ रवाना थे। जब एक तीर उस मश्क पर आ लगा और मश्क से सारा पानी बह गया तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम रुक गए। उसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर तीरों की बारिश हो गई और एक गुज हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पर मारा गया और आपको शहीद किया गया। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अल कायम टीवी।